Hello everyone and welcome back to my channel. In today's session, we are starting the second part of this chapter, that is chapter number 8, electromagnetic wave. In this particular part, we will discuss the Maxwell equation along with some other important concept of electromagnetic waves. So without any further delay, let's get started. So here is the first concept we are discussing, that is Maxwell equation. So Maxwell equation are the basic laws of electricity and magnetism. These equations give complete description of all electromagnetic interactions, okay? And also Maxwell on the basis of his equation, यानी कि ये जो आपका इक्वेशन मैक्सवेल ने दिया था, predicted the existence of electromagnetic waves. So there are four Maxwell equations which are explained as given below. Okay. So we have to discuss the four Maxwell equation one by one. So आपको याद रखना है कि जो चार Maxwell equation है, these are the basic laws of electricity and magnetism का, these are the basic law. ये चार इक्वेशन आपका क्या है, बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन बोथ. ओके. एंड सेकेंडली दे गिव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. किसका डिस्क्रिप्शन देते हैं? ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन. ओके. So using this equation, using these four equations, Maxwell even predicted the existence of electromagnetic wave. Okay. So अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट लॉ, दैट इज गॉस लॉ इन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके. देन आएगा आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक. ओके. तो फर्स्ट देखो, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. दिस लॉ स्टेट्स दैट the total electric flux through any closed surface is always equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that surface, and it is represented mathematically by this, जो कि आपको ऑलरेडी पता है. तो इसको हम बोलेंगे मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q ओपन एप्सिलॉन नॉट. यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ याद आ रहा है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस. ओके. इसी वजह से यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, दैट इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके साथ इक्वल होगा ना? 1 by epsilon naught times the charge enclosed inside that surface. ओके. तो ये हो गया आपका फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन. इसको याद रखो, ए मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन. ठीक. नेक्स्ट देखो, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक. This law states that the net magnetic flux through any closed surface is always 0 के बराबर होगा. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर में, राइट. तो बेसिकली जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यहाँ पे वहाँ पे था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक केस में आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट. सो द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, यहाँ पे भी क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, इज ऑलवेज 0 के बराबर होगा. क्या है इसका मतलब? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म करेगा, क्लोज्ड लूप्स फॉर्म करेगा, यानी कि नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स. जिसका मतलब क्या है कि मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, जो कि हमने डिस्कस किया था कि जो बार मैग्नेट आप लोग देखते हो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो जो नया पीसेस बनेगा उसमें भी आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर से क्रिएट हो जाएगा, यानी कि मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता. इसी वजह से इसका जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस,
वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, जो कि मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। ठीक है। थर्ड आएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे देखो, this law states that the induced EMF produced in a circuit is numerically equal किसके साथ होगा? Rate of change of magnetic flux through it, and it is represented by closed integration of E dot dl equals to minus d phi d by dt, and this is your Maxwell's third equation. ओके, तो देखो, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा गया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो मतलब क्या है? वोल्टेज। ओके, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट में जो प्रोड्यूस होगा वो किसके साथ बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू के। ओके, सर्किट में जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके साथ बराबर होगा। सो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा एम्पियर मैक्सवेल सॉकेटल लॉ। ओके, तो यहाँ पे the line integral of magnetic field along a closed path is equal to mu naught times the total current, यानी कि sum of conduction current and displacement current threading the surface bounded by the closed path, जो कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। व्हाट इज योर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, कंडक्शन करंट क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, and what is the basic concept of displacement current and also the origin of displacement current, right? So to the experiment हम लोगों ने इसको डिटेल में पार्ट 1 में देखा था। सो यहाँ पे जो आएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? कंडक्शन करंट प्लस ये वाला हिस्सा आपका है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। द लाइन इंटीग्रल ऑफ, इसको आप लोग कैसे पढ़ोगे? ये आपका क्या है? लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। ठीक है, क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, लेकिन यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट करेंगे किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेंगे। सेकंड देखो, मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होगा कि नो मैग्नेटिक चार्जेस एग्जिस्ट, ओनली डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज नो मोनोपोल एग्जिस्ट। ओके, एंड थर्ड जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे क्या है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड फोर्थ में करंट एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे जो भी आप लोग देख सकते हो, करंट एंड आपका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे किसको? मैग्नेटिक फील्ड को, राइट? ओके, तो ये आपका हो गया मैक्सवेल्स फोर इक्वेशन दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक आपको लिख के आना है। ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। ओके, देखो, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको EM वेव्स भी कहा जाता है। सो are produced due to change in electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में चेंज के वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंड बोथ फील्ड वेरी साइनोसोडली लाइक साइन वेव इस तरह। ओके, इस तरह वेरी करते हैं साइनोसोडली। ओके, so the wave travel through space such that
electric field and magnetic field are perpendicular to each other, and both are, this two quantity is perpendicular to the direction of wave of propagation के direction को भी वो ये दोनों क्या होते हैं, perpendicular होते हैं. ओके, तो ये कुछ आ, बात आप लोग याद रखो है regarding electromagnetic waves. Okay, these waves are produced due to change in electric field and magnetic field sinusoidally and propagating through space such that the two fields are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of wave of propagation. Next, source of electromagnetic wave. इसका सोर्स कौन है, कहाँ से आता है सोर्स? देखो, an oscillating charge is an example of oscillating charge. It produces an oscillating electric field in space which produces an oscillating magnetic field which in turn produces an oscillating electric field and so on. ये जो भी यहाँ पे लिखा गया है मैं इसको आपको शॉर्ट में बता दूंगी, तो जब आप समझ जाओगे तो आसानी से आप खुद से भी लिख पाओगे. ठीक है. द oscillating electric and magnetic fields regenerate each other as a wave which propagates through space. और यहाँ पे frequency given है, nu is the frequency of electromagnetic wave is equal to the frequency of oscillation of charge, जो कि यहाँ पे given है. This is the formula of frequency of electromagnetic wave. Electromagnetic waves are produced when fast moving electrons are suddenly stopped by metal target of high atomic number. These electromagnetic waves are called X-rays. Okay, so इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज. सो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिख के आना है, इन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देखो, जो भी आपका ऑसिलेटिंग चार्ज होगा, ऑसिलेटिंग चार्ज का मतलब जो चार्ज आपका बैक एंड फोर्थ ऐसे करके ऑसिलेट करता होगा. ओके, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटिंग चार्ज. राइट, ऑसिलेटिंग चार्ज. सो जो भी ऑसिलेटिंग चार्ज है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सेलरेटिंग चार्ज. किसका एग्जाम्पल, वो एक्सेलरेटिंग चार्ज का. सो it produces an oscillating electric field in space. So oscillating charge क्या प्रोड्यूस करेगा, oscillating electric field प्रोड्यूस करेगा किसमें, स्पेस में. ठीक है. So this changing electric field produces an oscillating magnetic field. So ये electric field किसको प्रोड्यूस करेगा, oscillating magnetic field को. ठीक है. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रीजेनरेट ईच अदर एंड वो मूव करेंगे फॉरवर्ड एज अ वेव की तरह. ओके, फॉरवर्ड मूव करेंगे इन स्पेस. सो बस यही चीज आपको याद रखना है. आपका ऑसिलेटिंग चार्ज वो प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वेरिएशन इन योर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करेंगे कि रीजेनरेट करेंगे दोनों ईच अदर को एंड मूव करेंगे फॉरवर्ड एज अ वेव. ठीक है, बस इतना ही इस पैराग्राफ में आपको गिवन है. एंड फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो किसके फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, जो हमने कंसिडर किया था ऑसिलेटिंग चार्ज. ठीक है, तो उसी ऑसिलेटिंग चार्ज के फ्रीक्वेंसी जो भी आएगा दैट इज इक्वल्स टू योर ऑसिलेटिंग, सॉरी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आएगा वो फ्रीक्वेंसी. इसका फॉर्मूला ध्यान पे रखोगे, 1/2 ऑन द रूट L इंटू टी. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं कब, when fast electrons are suddenly stopped by a heavy metal target with high atomic number. तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सरे बोलेंगे. ठीक है, ये फॉर्मूला को ध्यान रखोगे, इसका डिस्कशन बाद में भी आएगा. ठीक है, ओके.
नेक्स्ट देखो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स नेचर आपको पता होगा, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, अनदर वन इज ट्रांसवर्स। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो शो करता है ट्रांसवर्स नेचर को। तो ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, देखो मैक्सवेल इक्वेशंस इतने हमने अभी देखा। तो मैक्सवेल इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है in electromagnetic waves are perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation of the wave, right? So basically अगर हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल को कंसिडर करो, राइट? सो कंसिडर एन एग्जाम्पल इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन इज परपेंडिकुलर टू प्लेट्स, लेकिन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द प्लेट्स रहेगा। इसको आप लोग याद रखोगे इन केस ऑफ आपका कैपेसिटर के केस में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेट्स को परपेंडिकुलर होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इन उन प्लेट्स को क्या होगा, पैरेलल होगा। So electric field and magnetic field both perpendicular to each other in this particular case. So this is a general feature होता है electromagnetic waves का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। एंड वेव जो प्रोपागेट कर रहा है दैट इज अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग आपका प्रोपागेशन है। सो बोथ यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है कि नहीं? क्योंकि आपको पता है ये तीनों एक्सिस क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? सो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनोसोडली, लाइक यहाँ पे साइन वेव्स की तरह वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे और प्रोपेगेट करेंगे फॉरवर्ड। सो दे रीच देयर मैक्सिमम वैल्यूज एट द सेम पोजिशन एंड सेम टाइम, ओके। तो ये हो गया आपका डायग्राम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, हम दोनों प्रोपेगेट कर रहे हैं अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। और जो भी मैंने बताया यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है, इट कैन बी सोन फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड in an electromagnetic wave are perpendicular to each other and to the direction of wave propagation. So it was seen in the discussion of displacement current, if we would consider a parallel plate capacitor, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर रहेगा प्लेट्स को, एंड मैग्नेटिक फील्ड विच गिव राइज टू द डिस्प्लेसमेंट करंट वाज पैरेलल टू द कैपेसिटर रहेगा। So electric and magnetic field were perpendicular to each other in that particular cases जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। बट दिस ऑब्जर्वेशन इज अ जनरल फीचर किसका है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एंड ये एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि जेड एक्सिस के अलोंग आपका मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोगों ने देखा, in the above figure we see that permanent curve shows in electric field E which along x direction, and dotted curve जो कि यहाँ पे dotted curve is showing the magnetic field, ठीक है, which is along y direction and the wave propagates along z direction, जो भी मैंने बताया यहाँ पे लिखा गया है।
and both E and B are vary sinusoidally and become maximum at same position and same time में दोनों maximum होंगे, लेकिन position भी same होगा and time भी same होगा, ठीक है। तो in electromagnetic wave E and B are mutually perpendicular to each other, so they are transverse in nature। तो अगर यहाँ पे ई एंड बी आपका परपेंडिकुलर हो रहा है दोनों दोनों को म्यूचुअली, इसका मतलब वो कौन सा नेचर शो करेगा, ट्रांसवर्स नेचर शो करेगा, इसको ध्यान रखो, ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में उनका प्रोपागेशन हो रहा है, सो मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलोंग एक्स है तो इसको इस तरह से लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड आपका अलोंग वाई डायरेक्शन है, सो E इक्वल्स टू ई एक्स दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली बी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू बी वाई दैट इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे भी z आएगा, के एक्स नहीं के जेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट बी नॉट आपका हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड के आपको के पता होगा 2 पाई/λ इसका वैल्यू होता है, एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ, एंड ओमेगा जो ये आपको ओमेगा गिवन है दैट इज 2 पाई न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस इज द वेव इक्वेशन, इसको याद रखोगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका के जेड माइनस ओमेगा टी, क्योंकि जेड आपका हो गया प्रोपगेशन डायरेक्शन, इसी वजह से यहाँ पे आ जाएगा क्या, जेड, ठीक है। इसको याद रखोगे अच्छे से। तो नेक्स्ट आपका आएगा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो फर्स्ट पॉइंट गिवन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, जैसे कि हमने आपको पहले से ही बता दिया है कि एक्सेलरेटेड चार्जेस मीन आपका जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा एक्सेलरेटेड चार्जेस, यानी कि इसका जब स्पीड अप होगा, ओके, और आप और ये स्पीड डाउन भी कर सकता है, और यू कैन से डायरेक्शन भी जब चेंज कर सकता है, ठीक है ना। एक्सेलरेटर का मतलब है यानी कि वो स्पीड अप के कंडीशन भी हम लोग कंसिडर करेंगे, स्लो डाउन के कंडीशन भी कंसिडर करेंगे, और चेंज ऑफ डायरेक्शन, ये तीनों के वजह से आपका ये जो चार्ज है एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तभी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग बोल सकते हैं कि किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज के वजह से। सेकेंड आपको क्या गिवन है कि these are these waves do not require any material medium for propagation। प्रोपागेशन के लिए मेटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं करते, लाइक आपका हो गया वाटर मीडियम और एनी अदर मीडियम, दे कैन ओनली ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, और यू कैन से वैक्यूम फ्री स्पेस, ओके, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, फ्री स्पेस में वो लोग ट्रैवल करते हैं, ओके। सो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि दैट्स वाई आपका सनलाइट रीचेस अर्थ थ्रू स्पेस के थ्रू, वो अर्थ में रीच करता है, ओके। थर्ड पॉइंट, these waves travel in free space with the speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second given by the relation c equals to 1 by mu naught epsilon naught। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो म्यू नॉट यानी कि आपका हो गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आता है, एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, जो कि आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। तो ये परमिएबिलिटी नेचर ऑफ द मीडियम को डिस्क्राइब करता है, एंड सिमिलरली फॉर्मिटिविटी भी आपका नेचर ऑफ मीडियम को ही डिस्क्राइब करता है। तो अगर हमें इनके बीच में रिलेशन, ये वाला रिलेशन है दैट इज आपका हो गया स्पीड ऑफ लाइट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बीच में ये रिलेशन रहेगा,
क्योंकि जैसे कि अभी हमने बताया वैक्यूम में फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड पे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा 1/√μ0 नॉट। ठीक है, सो दिस प्रूव्स दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्रॉम दिस हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोर्थ पॉइंट देखो, speed of electromagnetic wave in a medium is given by V equals to this one, where epsilon and mu are the permittivity and magnetic permeability of a material medium. V equals to 1/√μ एप्सिलॉन। तो जैसे कि म्यू आपका हो गया परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, यहाँ पे एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। जब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड इन एनी मीडियम, तब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। एंड उसी मीडियम का हमें क्या चाहिए होगा, परमिएबिलिटी चाहिए होगा एंड परमिटिविटी भी हमें चाहिए। इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उस मीडियम में व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो जब भी क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासेस थ्रू अ मटेरियल मीडियम, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, इस टाइप के मीडियम में जब पास करेगा वो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आपका लाइट स्लोज डाउन इन ग्लास कॉजिंग रिफ्रैक्शन। इसी वजह से दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। नंबर 5 देखो, द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of wave propagation। ये मैंने बार बार आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। साउंड का नेचर लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा उसका नेचर ट्रांसवर्स होगा। क्यों, परपेंडिकुलर नेचर की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं दोनों को, एंड ऑल्सो ये दोनों प्रोपगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर होते हैं। सिक्स देखो, इन फ्री स्पेस द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक and magnetic field in electromagnetic waves are related by this formula, E naught by B naught equals to C। ये जो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस में आपको कंसिडर करोगे, इन फ्री स्पेस में। ओके, ई नॉट यानी कि आपका मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, बी नॉट यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया का किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके बीच में रिलेशन इस तरह से आएगा, ई नॉट अपन बी नॉट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्री स्पेस। 7 देखोगे, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is divided on an average equally between electric and magnetic field, यानी कि U इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू U मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है, दोनों में इक्वली शेयर करेंगे। जो भी एनर्जी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो दोनों बराबर डिवाइड हो जाएंगे, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ओके, यू ई आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड यू एम हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, इसका वैल्यू याद रखोगे एप्सिलॉन नॉट बाई 2e²। एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होगा b² अपन 2 म्यू नॉट। सो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे, एनर्जी एसोसिएटेड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल एनर्जी डेंसिटी। ओके, सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज वाला पार्ट, और एवरेज भी दोनों में बराबर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। 9 पॉइंट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग ऑन चार्ज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव नो चार्ज, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं।
ठीक है, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनी फील्ड्स, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 10 देखो, द इलेक्ट्रॉन वेव, the electromagnetic wave, like other waves, carries energy and momentum. Since it has momentum, an electromagnetic wave also exert pressure called radiation pressure. ओके, तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसको कैरी करता है, मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर को। लाइक ऑल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी करेगा एनर्जी एंड मोमेंटम को, इसको ध्यान रखोगे। एक एनर्जी एंड दूसरा मोमेंटम को वो अपने साथ कैरी करेगा, ठीक है। एंड दे कैन पुश ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस पुश इज कॉल्ड योर रेडिएशन प्रेशर। एक्सर्ट प्रेशर मीन्स इस प्रेशर को क्या बोला जाएगा, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा u बाई सी। ओके, u इज द एनर्जी अपन आपका हो गया क्या, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो आएगा केस पोलराइजेशन का। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पोलराइज्ड एंड कैन बी इजीली सीन इन द रिस्पॉन्स ऑफ अ पोर्टेबल AM radio to a broadcasting station. If an AM radio has a telescopic antenna, it responds to the electric part of the signal. So when the antenna is turned horizontal, the signal will be greatly diminished. Okay. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको क्या गिवन है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड हो सकते हैं, पोलराइजेशन वो शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो लोग ऑसिलेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अलोंग एक्स एक्सिस था एंड योर मैग्नेटिक फील्ड ओनली अलोंग वाई एक्सिस था। ओके, डायरेक्शन वन डायरेक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उनमें पोलराइज होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको रेडियो का एग्जांपल गिवन है। इन रेडियोस क्या होता है कि एंटेना रिस्पॉन्ड किसको करता है, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिग्नल, ठीक है। एंड इफ द एंटेना इज नॉट अलाइंड प्रॉपरली, द सिग्नल बिकम्स वीक, ठीक है। अगर वो एंटेना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अगर उसका अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ, तो वो क्या होगा कि आपको वीक सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखोगे। एंड यहाँ पे नोट में आपको क्या गिवन है, देखो, लाइट कैरीज एनर्जी फ्रॉम द सन टू अर्थ, दस मेकिंग लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। यानी कि जैसे एनर्जी, तो लाइट क्या करता है, सन से एनर्जी अर्थ को लाता है एंड मेकिंग लाइफ पॉसिबल। यानी कि विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देयर इज नो सनलाइट, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स देयर इज नो लाइफ ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने डिस्कस किया द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस दैट डोंट नीड एनी मीडियम, जैसे कि हमने बताया, दैट डोंट नीड एनी मीडियम, एंड ऑल्सो दे ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट, they are transverse in nature and carry energy and momentum and can be polarized. इन शॉर्ट आप लोग ये इसको ध्यान में रख सकते हो एंड इसको एलाबोरेटली आप लोग लिख सकते हो एग्जाम, ठीक है। ओके।